आप दोनों भाइयों के लिए फिर 100 रुपया है। मेरे गाना थोड़ा होना चाहिए धन। जो मुझसे बात नहीं करेगा ना शकर, ठीक है शकर। अरे मैं भी तुझसे नहीं बात करूंगा, मैं भी तुझसे कभी नहीं बात करूंगा शकर, कभी नहीं। तो तेरे भाई का दिल घबराने लगता है। मैंने तुझे इन पैसों के लिए मारा था ना, ये सारे पैसे तू रख ले, लेकिन आज के बाद मैं तेरे ऊपर कभी नहीं हाथ उठाऊंगा शेखर, कभी नहीं हाथ उठाऊंगा।
आदेश से नहीं लगे, क्योंकि विधानसभा का कोई कुर्सी आए हुए हैं। आप लोगों के लिए 251 रुपया दे रहे हैं। तेरे गाना पूरा हो गया। धन्यवाद। दिखाता नहीं है जाने चलता रहा तो जब दिखाया नहीं थोड़ा तबीयत खराब है। जो आज हम तेरे द्वार चल कर आए हैं और तू भली बात मानता होगा हम क्यों आए हैं तेरे द्वार जानता है ना। अगर नहीं जानता तो हम तुझे बताते हैं हम क्यों आए हैं तेरे द्वार। मुनिलाल इसे पकड़ जा ये बात मेरी बात ध्यान से
नहीं था एक पल की मोहलत नहीं मिलेगी तुझे। घर से पहुंचाने की बात करता है, एक बात दोनों बोलो। कौन सी बात है? और घर पे पहुंचाने की बात अब इसमें नहीं। घर पे यानी हमारे पास पैसे नहीं है तो हम अपनी बेटी की शादी तुम्हारे सामने ठाकुर साहब आप भी ठाकुर है, आप ठाकुर फर्क इतना है कि आप अमीर है और हम गरीब है, इसलिए मेरी हाँ पैसा करेगा अपने ठाकुर से ठाकुर साहब कर्जा हमें पास जब हो जाए मेरे पास किया ना किसके घर में इसकी लोन या बिमला होगी से खचर के ला साले भाइयों हम क्या चले जाने पे दौड़ चल के आए हैं।
सम्मान के लिए। क्या हुआ बे? के घर में के लंबे नहीं ना एक मेहनारू सुन दिया है जो कर्जा लिया है यानी किसकी लौंडिया नहीं है, इसकी मैंने सुन दिया है। हमने लगा जाओ सुल्तान को लेके आ साली को, ले आ साली को। खाए खाए गंगा बुढ़ियान है आओ सुल्तान, ठाकुर साहब आओ तो भाई बात बनती है सुल्तान, हम तेरे द्वार क्यों आए हैं? ठाकुर साहब मालूम है। मालूम है? अगर मालूम है सुल्तान तो चल हमारा कर्ज हमें दे दे, हम अपने कर्ज सुनने आए तेरे द्वार। ठाकुर साहब आप अपन कर्जा मांगत है, इस समय पैसा नहीं है। जब नहीं जाए तो आपका कर्जा हम चुका दे ठाकुर साहब। यानी कि तू भी बहुत मांगती है। हाँ, ऐसा नहीं कर देने के लिए, जब हो जाएगा तो चुका दोगे। जब तो सिंह कहते हैं हम आपके दौर चल के आए हैं कर्ज लेने, तो खाली हाथ हो जाएगा नहीं, हमारा कर्ज दे दे, इसी में तुम दोनों की भलाई है। ठाकुर साहब आपसे हम सच कहा दे कि इस समय पैसा नहीं मिला। ठीक है, अरे भाई जवाब मेरी बात काट कर सुन। अगर तेरे पास पैसे नहीं कर्ज नहीं लेना, हम तेरे बीबी सुनील को चले जाएंगे। हाँ, तेरे बीबी सुनील को अपने हवेली ले जाएंगे, हमारी हवेली में चलकर चौका बर्तन करेगी, पोछे लगाएगी, और जिस दिन तेरे पैसे हो जाए उस दिन कर देना, उसी दिन अपनी बीबी को ले आना। ठाकुर साहब हमारी भी बात सुनिए। और जिसकी बीवी हो और उसका पति जिंदा हो, उसका जिंदा जिंदा तुम हमारी बीवी को ले लो, ऐसा कबो न हो। अरे भाई जो यानी कुछ भी नहीं देगा। मजा भोना चटान क्या बात? क्या बात? चलो बहुत बांधवा रखिया लेके खड़ा हो, यानी कि कुछ भी नहीं देगा, बीबी को अपने ले जाने भी नहीं देगा। समझो, दिए बड़े हम तैयार हैं, लेकिन जब मेरे पास पैसा आ जाए तब दे देंगे। आराम से दे, यानी कि हम खाली हाथ लौट जाओ। मुनियार उठा इसकी बीबी को, देखते हैं कैसे रोकता है साला। उठा से, अरे लाभ भाई ये मत उठा हुए हो। हराम जगह में कर्ज लेते कट्ठा में से गोली मार दी है। ये से निकल लियो लंबोदर ठीक है और हम निकल सकते हैं, जो गोली के और सिर के दो लोग भी आ सकते हैं। आवाज हो आखिर बापू को क्या हुआ है? शंकर बेटवा, तेरी बापू अभी इस दुनिया में से बीत गए। अरे बापू को क्या हुआ? साबू बेटा, तेरी बापू अभी इस दुनिया में जीवित नहीं है। बापू तो ठीक थे,
जसवंत सिंह के हाथ से 5,000 रुपये तुमने कर्जा लाई थी माँ। बेटा लेकिन माँ, अरे ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया माँ? एक वक्त की हम रोटी खा लेते, लेकिन उस ठाकुर के मुंह पर 5,000 रुपये मार देते माँ। देख तुम्हारे बापू की क्या हालत हो गई। आज हमें छोड़कर बापू चले गए हैं माँ। अरे तूने तो अब सबको अनाथ कर दिया माँ। ये सब कैसे हो? ऐसे उस जालिम ने आज मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। 5,000 रुपये की खातिर आज उसने मेरी माँ गुजार दी। अब मैं कैसे रहूंगी तेरे बापू के बगैर? इसे अब अपने बापू की लाश को उठा इनका अंतिम संस्कार करते मेरे लाल। हरि भवानी के तोहरा नहीं किया क्या? अरे फोन वालों को फोन करते कि अगर यहाँ अंधेरा रहा तो हम उनकी जिंदगी में अंधेरा कर दूंगा। भैया लाइट हुआ थे। अगर आपकी कानों तक मेरी आवाज जा रही है भैया है तो पूरा अंधेरा लाइट जला दीजिएगा। मामला भिंडी का है। ये बता जी, आजकल बहुत सारे मुश्किल छाट रहा है। साले इतना मुश्किल खबर नहीं रहता है। बगल में बैठे जब हमारे पास आया तो बत्तीसी नहीं आइए चेहरा साले रोना चाहिए। ये बताओ क्या बोल रहा है? कहाँ की भाषा बोलता है? ये बताओ जी, जो हमारा भाई अरुण है। अरुण क्या अरुण भैया? अरे अरुण है कि गरुड़ है? कसम मारते मारते मार डालूंगा रे। रहना है तो कैसे से क्या? किसको बेटा बोला? तुम तो समझते हैं। अरे
पहले हमारी बात ध्यान से सुन के मारता ही रहूं रे। अरे बाबू मारो ना, मारियो तो काम तो ये बता अरुण की पढ़ाई कैसी चल रही है? अरुण भैया पढ़ने लिखने में एकदम फास्ट। वो तो मैं जानता हूँ कि हमारा भाई पढ़ने लिखने में फर्स्ट नहीं रहता। ऐसे 8 बज गया जाकर के देख आज पढ़ने नहीं जाएगा क्या? तो हमसे मिलने भी नहीं आए। वही तो क्या है, 8:30 बजे क्या? बाबू अरे बोलेगा कुछ। अरुण भैया शोर अरे शोर है कि शोर है? शोर है कि शोर है रे बोल। शोर है बाबू, शोर है। पहले क्या बोला? बाबू शोर है। बाबू शोर है, शोर नहीं। अरे 8 बज गए अभी तक वो सोई है। जाकर के लगाओ और बता देना कि तुम्हारे भैया तुम्हें याद नहीं आ जाएगा। बाबा संध्या लेकर नरवा करती अब भैया उठे हैं। उठे हाँ, वही भैंस पड़वा है तारे। भाई तो है लेकिन गाय है। सो करके जाग गया कि साले उठे। बाबा ये बता जाता है कि उठे हैं? अरे जागे बाबू ऐठवा लगा दो क्या? जा रहे बाबू अरुण भैया नहा धो के फिट होके खाली चश्मा नहीं लगाए वो आ रहे चला जाएगा। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। बाबू ये आगे हमारे भैया राजेश बम्बई वाले मजदूरपुर के रहने वाले आपके भाई जी के लिए 101 रुपया दे रहे हैं। एक बात कहूं, तुम्हें तो मालूम है मेरे भाई कि जहाँ तेरे कदम पड़ते वहाँ तेरा भाई अपना दिल बिछा दे। वो तो है भी कुछ कहना चाहता हूँ। कौन सी बात है? तो जुग जुग जरूरी अब तुम जियो रहो सदा खुशी।
वो तो मैं जानता हूँ कि पढ़ने लिखने में हमारा भाई हमेशा फर्स्ट ही वही तो भैया, लेकिन एक बात है। और कौन सी बात? वो बात क्या कि हमारे से अम्बानगर डिग्री कॉलेज में पढ़ते पढ़ते जी भर गए हैं। क्या? अब मेरा एडमिशन किसी दूसरे शहर में करवा दीजिए। यानी हमारे भाई के कहने का मतलब कि अब तुम्हारा दिल यहाँ अम्बानगर में पढ़ते पढ़ते भर गया है। वही तो भैया। अब मैं तुम्हारा एडमिशन किसी दूसरे शहर में करवाऊँ? हाँ भैया। एक बात कहो मेरे भाई। कौन सी बात है? अरे तुझे मालूम है कि जब तक मैं तुझे देखता नहीं मुझे बेचैनी रहती है, तो है। तो मुझसे दूर जाने की बात कैसे करती है? अरे भैया, वो बात क्या, मैं तुझसे, अरे मालिक, आपका एक लड़का भाई है, आपके एक लड़का भाई है, इनके सिवा आपका कोई है नहीं। अगर आप इनकी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो क्या क्या वाली पूरी? वही तो भैया ठीक कह रहा है। मैं पढ़ाई करने सिर्फ जाऊंगा क्या, तुम्हें हमेशा छोड़ के जाऊंगा? हमेशा के लिए? हे मेरे भाई, क्या बात है? हम तुझे भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझता हूँ। वो तो है। बचपन से लेकर आज तक तुझे पाल पोस करके इतना बड़ा किया है। क्यों नहीं भैया? इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि जब तक तू पढ़ाई करे हमारी नजरों के सामने मेरे भाई। नहीं भैया, मुझे पढ़ाई के लिए अपनी नजर से दूर करना होगा, क्योंकि वहाँ मेरा अच्छा भर गई पढ़ते पढ़ते। कोई बात नहीं, जहाँ पर बात है पढ़ाई की, तो हम तेरी पढ़ाई जरूर पूरा करवाऊंगा। क्यों नहीं? कभी ऐसा ना हो कि तुम मुझसे कहो कि भैया अगर ये हमसे पढ़ाई नहीं छुड़ाया होता तो आज मैं ये बन जाता। वही तो भैया। समझो तुम्हारा एडमिशन हो गया, तब चल करके फटाफट अपनी तैयारी बनाओ। वो जो हमारा दोस्त जसवंत है ना, उसका जसवंत डिग्री कॉलेज काफी बड़ा है, वहीं पर तुम जम के पढ़ाई करो और हमें किसी बात का टेंशन भी नहीं रही। ठीक है भैया, मैं चलकर अपनी तैयारी तैयारी तेरे ही कहने से मैंने अपने भाई को दूसरे शहर ले जाने की। अरे मालिक, भाई आपका है इस अपन नगर में पढ़ते पढ़ते भैया का जीव बिया गया है। वैसे एक बात करो की हुजूर? हमारा दिल ही नहीं करता कि मैं अपने भाई को अपनी नजरों से दूर रखूं, क्यों नहीं मालिक? लेकिन रही बात पढ़ाई की, तो चल फटाफट तैयारी बनाओ। अभी चलता हूँ जसवंत नगर। चलिए चलिए चलिए। आज तक भैया बोले हम जसवंत नगर नहीं गए, अब तक देख लीजिए जसवंत नगर कैसा है। लेकिन चलते चलते मास्टर कहते क्या है? अरे ताली के गोरी हंस के, तू ताली के गोरी हंस के, और यह बात ना ताली के गोरी हंस के। अरे वहाँ हम तेरा इंतजार कर रहा हूँ। देखा हराम ज्यादा बैठे वो हमारा कभी नहीं देता था, हमारे हाथों से भागा अरे मुन्ने लाल, जसवंत सिंह का कभी कैसे माफ हो सकता है? आज है तब तक हमको जब ना सूझ ही नहीं। आज थोड़ी देर हम आराम करते हैं, फिर हराम ज्यादा झटका जब चलते हैं।
दादा। हाँ ठीक हो दोस्त। अति कुशल मंगल हो। आप बताइए आप कैसे हैं? हम भी ठीक है दोस्त। ये बताओ इतने दिनों बाद जसवंत सिंह की आप कैसे आ गए? हाँ वो कुछ काम पड़ गया है जो तुम्हारे पास आना पड़ा है। आखिर कौन सा काम पड़ गया? इसे पहचानते हो? इसे पहचानते हो? ये कौन है? मैं जानता था कि आप भी देखोगे तो हैरत में पड़ जाओ। इसे नहीं पहचानते? अरे मेरा भाई अरुण, जब आप जाते थे अब छोटा था, अब हम लोगों की बराबरी का हो गया। यानी कि अरुण है। वही तो। अरुण तो अपनी बराबरी का हो गया है। क्यों नहीं? पहचान नहीं सके इसे। ए मेरे भाई, जैसे मुझे अपना भाई समझते हो उसी तरह जसवंत को अपना भाई समझो। पर छू सदा खुशहाल रहो। दादा से क्या बात? हमारे बात की समझ में नहीं आ रही है। आखिर दोनों भाई जसवंत सिंह की हवेली क्यों आए? जरूर बताऊंगा। ये सब इन्हीं की मेहरबानी है यार। अरुण की? अब हमारे भाई अरुण का दिल अम्बानगर में पढ़ते पढ़ते भर गए और ये कहता है कि हमारा एडमिशन किसी दूसरे शहर में करवाइए। अब तुम्हें मालूम है कि इसे अपनी नजरों से दूर नहीं रख सकते, इसलिए मैंने सोचा कि जो आपका वो जसवंत इंद्र कॉलेज है वही इसका एडमिशन हो जाए, वहीं पर पढ़ाई करें, हमें किसी बात का टेंशन भी नहीं रहेगा। वाह दोस्त, यानी कि अरुण हमारे ही जसवंत नगर डिग्री कॉलेज में पढ़ना चाहता है। इसीलिए तो आया हूँ दोस्त। इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरा दोस्त? क्या? अरुण जैसे तुम्हारा भाई है ना, वैसे जसवंत सिंह का भी। सच कहता हूँ, अगर अरुण नहीं लेकर पढ़ना चाहता है हमारे एडमिशन इसी जसवंत नगर डिग्री कॉलेज में करा देते हैं। बहुत अच्छा है मेरे भाई। अब समझा तुम्हारा एडमिशन हो गया। अब तुम यहाँ जा करके पढ़ाई करना है। पैसों की जरूरत पड़े तो हमको फोन करना, हम पेटीएम कर देंगे। दोस्त दादा से आप पैसों की बात करें। अब वो बात नहीं जैसे अरे अभी हमारे पास रहेगा तो हमारे पास लेकर हमें पैसे क्यों नहीं देंगे? अभी नया नया और जब आपके साथ रहेगा आपसे मिल जाएगा आप, तो फिर हमें ये सब बात की टेंशन ही नहीं रहेगी। आप चिंता मत करें मेरे दोस्त। अरुण जैसा तुम्हारा भाई है वैसे ही जसवंत सिंह का भाई है। यही सोच करके हम तुम्हारे पास लाया हूँ। अरुण को पैसों दिखा के रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। वैसे दोस्त अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। हमें खास मीटिंग में जाना, दोबारा आऊंगा तो टाइम निकाल के फिर आपस में बातें करूंगा। यानी कि आपकी मीटिंग आज ही लगी हुई है। वही थे दोस्त आप जब भी आते हैं बहुत जल्दी नहीं आते हैं। लेकिन अब की आऊंगा तो बता तो रहा हूँ कि कुछ घंटे हम लोग जरूर बैठ के बातें करें। ठीक है मेरे दोस्त, अरुण यहाँ रहेगा तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। ठीक है चलिए मैं चलता हूँ। जय गणेश। दोस्त दादा से जसवंत आखिर आप चलते चलते रुक क्यों गए? दिल नहीं करता है कि मैं अपने भाई को छोड़कर जाऊँ यार, लेकिन एक बात कहता हूँ जसवंत, ये मेरा भाई नहीं बल्कि हमारे कलेजे का टुकड़ा है। हमारे भाई को कुछ होना नहीं चाहिए, वरना ये जसवंत नगर धुएं की तरह उड़ जाएगा। अरुण मेरा भाई, वही तो अरुण तो खराब भी नहीं आएगी इस जसवंत सिंह का बात है। ये जसवंत नगर में जसवंत सिंह का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। ये होना चाहिए दोस्त। इसको मत करो, आप क्या अरुण को कुछ नहीं हो। ठीक है दोस्त। जय जगन्नाथ। क्या बात है? जैसे आपके भाई दादा सिंह है ना, वैसे ही जसवंत सिंह को अपना भाई ही समझ। ठीक है हमारी हवेली में रहकर यहाँ पढ़ाई करना और किसी चीज की तुम्हें जरूरत पड़े ना तो आकर अपने भाई जसवंत सिंह से बोलना। जरूर अगर मैं आपके कर्ज में डाल दूंगा। जरूर बताऊंगा भैया। माने लाल आज के बाद हम तुम्हारी ड्यूटी अभी के साथ लगाते हैं। अभी कल ले जाना कल से हवेली लाना आपका काम। अरुण काफी दूर से चल के आया लेकिन अरुण को खाने पीने का व्यवस्था करो, सुबह ही हो गए इसका करा दे।
वो तो हो गया ऑनलाइन हो गया। और चला चल काले चलते हैं। एक बात बताओ, और बात उस जसवंत नगर में मैं भैया के रहते हुए कुछ कर नहीं पाता था। अच्छा वो तो एक बहाना था कि हमारा वहां पढ़ते पढ़ते जी भर गया है। बढ़िया बात कर रही हैं। वो सब समझ जाएगा, सारे ठाकुर के साथ रहेगा। हम झूठा बोल रहे हैं। चल हमारे साथ और इस संबंध नगर कॉलेज में देखते हैं कि कौन सी बुलबुल कैसी है। क्यों सारे नहीं पहचाने सब समझ जाओगे सब, क्योंकि अरुण सिंह का संगत किया है ना। हो यानी कुछ खाने पीने की इरादा है क्या? पहले चलो फिर सेक लेंगे क्या बे? तो बहुत ठीक। क्या सीखने की बात की है? ओ सारे यानी मेरी पैंट से निकाल लाया क्यों? जानक रहे पूरा इंतजाम नहीं है। आओ चलते हैं गाड़ी चलते हैं। अरे का हम लोग हमारी बाइक की चलो चलिए। ओ आओ। चला नहीं हम लोग बैठा जाए क्यों नहीं चलिए वो प्रेम के जियारा वो प्रेम के आके बोला ये बता, ये लड़के आगे आगे गीत गाते हुए जा रही है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बिमला। ओ कितना प्यारा नाम है। तुमका क्या करेगा? साले क्या करने का? अरे ये पढ़े लिखे नहीं नाम पूछ। एक बात बताओ, जब से मैंने इस बिमला को देखा न जाने मेरे दिल में क्या होने लगा है। क्या आई हो जाना के होगा। साले बताओ, इस बिमला को देखते हुए न जाने मेरे दिल में क्या होने लगा है। जी मैं चाहता है कि बिमला को रोक कर दो चार बातें जरूर करूं। बताओ और दिखाओ करी, समझ गया? और दिखाओ करी एक झलक मुझे वाला तरीका दिखा करी। झलक मुझे
और बातें करते हैं, आओ हमारे साथ। क्या नाम है? कितना प्यारा गीत गा रहे हैं। साले सीटी नहीं बजनी चाहिए। सिटिया बात सिटी में बजे का मंदिर में घंटा हराम खोर सारे जवाब को काम दे। क्या नाम है इसे आपका? मेरा नाम है। कितना प्यारा नाम है। आप लोग कॉलेज में सर के व्यवस्था रखते हैं। क्या होता है हमको पूछ रहे तुम्हारा क्या नाम है? अरे बता दो एक बार इसमें पूछ क्या नाम है? क्या करोगे नाम जानता? अरे नाम बता दो, मतलब बताओ। नाम बताओ, मतलब खुद में खुद निकल आएगा। हमारा नाम है रूपा। ये मैं तुम्हारे प्यार में डूबा। बिल्ला, मेरा नाम है अरुण और मेरा भी जसवंतनगर डिग्री कॉलेज में नया एडमिशन हुआ है। और बिल्ला, मैं आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ। ये क्या बदतमीजी नहीं। जब से मैंने आपको देखा है ना जाने मेरे दिल में क्या हो रहा है। वैसे तो मैं किसी से दोस्ती करती नहीं हूँ। क्या एक बात बताओ बेटा, मारी करी दिल में कटाई हो कहाँ तुम जा रही। हो कहाँ तुम जा रही।
जो अरुण सिंह के गिरबान तक कोई ऐसी अच्छी लड़की नहीं है जो किसी की बात में है। अरे अभी तो चल दिया यहाँ से अपनी बात करना हमारा। एक काम कर, ये भी मैं साली यहाँ से भाग रही हूँ, ऐसा पीछा करते भाग कर जाने न पाए। कहाँ भाग के जाओगी मेरी जान? अरे साले साले डेढ़ फुटा तेरी वजह से साले बोल हाथ से निकल कर गई है। साले तुम अंधे हो गए उसके प्यार में क्यों? चलो जाएगी तो चलेंगे। यानी जाने दो अरे कहाँ गई हो? ये देवा यार, बिहान का रखो। यानी बिहान एक काम कर, कल इसी वक्त रास्ते में फिर दुर्गा से मिलते हैं। एक भैया आके बचा ले। वही तो 10 मिनट पहले और मानती तो मानती है नहीं साले को ही से पहुंच देंगे। हमारा मामला फिक्स हो गया है कि मैं आपको वहीं कहेंगे याद रखा वो साले तो तेरी वजह से मेरा काम सब बर्बाद हो गया। आओ चलते हैं। मामला फिक्स हो गया लेकिन यार तेल की भाग गई यार। चलो बिहान तो ऊपर कहीं कोई नहीं तो शाही खाता। अरे भौजी भाग चलो परदेसवा। हे भौजी भाग चलो परदेसवा। हिया मुहर चवा आवा आना। अरे स्कूल नहीं चला क्या? शक्कर का भैया बेटा तो क्या सोचते क्या आप स्कूल नहीं जाओगी? तो आने तो मैं भैया से बता रहा हूँ। तुम लोग अभी पढ़ने क्यों नहीं गए? भैया मैं तो तैयार हूँ लेकिन दीदी नहीं जा रही है। दीदी नहीं जा रही है? और बेटा भैया स्कूल क्यों नहीं जा रहे? ये तुम्हारी बहन मेरे आप पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ना नहीं चाहती हो? ये क्या कर रहे हो तुम भाई? अरे इतनी मेहनत मजदूरी करके हम तो भाई भाई को मैं पढ़ाता हूँ और तुम कह रही हो कि स्कूल नहीं जाना चाहती हो। आखिर क्यों नहीं जाना चाहती हो भाई? अरे नहीं पढ़े नहीं सीखू। तो मुंह ना दिखाओ। क्या कर रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू क्या कर रही है। तो नहीं क्यों तू स्कूल और खाए
छेड़ता है, तेरा रास्ता कोई रोकता है, और उसी बात के लिए तू कॉलेज नहीं जाना चाहती है भाई। और तूने ये बात मुझसे कभी बताया नहीं। मैं अगर ऐसी बात है ना, तुझे कोई रास्ते पर रोकता है तो तू आज कॉलेज जरूर जाएगी भाई। हाँ, तू आज कॉलेज जरूर जाएगी। तो मेरी बहना तू कॉलेज तो जाएगी, मेरी बहना सबसे प्यारी चीज क्या होती है? दुनिया में सबसे प्यारी इज्जत है। हाँ, दुनिया में सबसे प्यारी इज्जत होती है, चाहे वो अमीर की हो और वो चाहे गरीब की हो। तुझे कोई रास्ते पर छेड़ता है ना, तो आज तो अपने भैया के लिए कॉलेज जाएगी। अरे मैं भी तो देखूं कि कौन है वो हरामजादा क्योंकि मेरी बहन का रास्ता रोकता है। अरे जिस बहन के पास दो भाई हो, उसकी बहन को कोई छेड़े, जीने का अधिकार है हम दोनों भाई बहन। जब अपने भाइयों के लिए तू आज कॉलेज जाएगी, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि कौन है वो हरामजादा। जादू हम दोनों भाई के पीछे आए हैं। कौन है वो हरामजादा? कॉलेज जाते समय हमारी बहन को कोई रास्ता रोकता है, हम भी देखेंगे या वो नहीं या फिर हम दोनों भाई चलिए। एक काम करते हैं, चल आगे बढ़कर छुप कर बैठते हैं, जैसे भी आती साली को दबोच लेते हैं। कुछ भी सोचो लेकिन एक बार प्यार से अरुण सिंह को अपने गले लगा लो। जैसे